पिछले साल फरवरी में रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शरीक होने गए थे। 4 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। इस बयान में कहा गया था कि दोनों मुल्कों के बीच साझेदारी सीमाओं से परे है और दोनों देशों के बीच कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां सहयोग वर्जित। बता दें, इस बयान के ठीक 20 दिन बाद यानी 24 फरवरी को पुतिन के यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर दी थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चीन के दबाव में आकर रूस भारत का साथ भी छोड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। भारत के पूर्व विदेश सचिव का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन की रूस से साझेदारी और मजबूत हुई है। श्याम सरन इसके 2 कारण मानते हैं। पहला, चीन को इस बात का यकीन है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसे रोकना चाहते हैं। शी जिनपिंग पिछले महीने 21 से 23 मार्च तक रूस में थे। इस दौरे में शी जिनपिंग ने रूस से दोस्ती को लेकर और स्पष्ट करते हुए कहा था कि अधिनायकवाद, निरंकुशता और दादागिरी का सामना करने के लिए व्यापक साझेदारी और रणनीतिक संवाद की जरूरत। रूस और चीन दोनों का मानना है कि वर्तमान समय में प्रभुत्व के बावजूद अमेरिका और पश्चिम का दबाव ढलान पर है। दोनों देशों को लेकर लग रहा है कि शक्ति का संतुलन बदल रहा है और बदलाव यानी उनकी तरफ झुक सकता है। रूस दौरे में शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा था, जब बदलाव 100 सालों में नहीं हुआ, वह होने जा रहा है। अब इस बदलाव को साथ मिलकर आगे ले जा रहे हैं। पुतिन के इसके जवाब में कहते हैं कि इसमें मैं सहमत हूँ। बता दें, श्याम सरन ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि यूक्रेन संकट में चीन अब तटस्थ मुल्क नहीं है, वो अब स्पष्ट रूप से खेमे में है। अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में ये एक अहम शिफ्टिंग है। चीन अब इस स्थिति में आ गया है कि वह भारत के साथ रूस के संबंध को सीमित कर सकता है। भारत और रूस के रक्षा संबंधों को भी चीन सीमित कर सकता है। चीन और रूस के द्विपक्षीय व्यापार की तुलना भारत और रूस से करें तो कहीं नहीं टिकता है। हालांकि तब भी रूस इतिहास में पहली बार भारत के 5 सबसे बड़े कारोबारी साझेदारों में से एक हो गया है। यूक्रेन संकट के दौरान भारत और रूस की द्विपक्षीय व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन चीन और रूस की तुलना में ये बहुत कम है। अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कहते हैं कि रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश है। कमजोर रूस भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं कर सकता है। अगर वह करना भी चाहे तो चीन उसे रोक सकता है। रूस का चीन की गोद में जाना भारत के लिए बड़ा झटका होगा। बता दें, पश्चिम एशिया में चीन जो कुछ भी कर रहा है उसमें भारत कहीं नहीं है। रूस में भारत के राजदूत रहे डी बाला वेंकटेश शर्मा ने VIF की वेबसाइट में एक लेख लिखा। इसमें बताया गया कि रूस और चीन की करीबी को लेकर लोग अतिशयोक्ति में देख रहे हैं। रूस और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा चढ़ाकर देखने के कई जोखिम हैं। जो बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं वो हमेशा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये बिल्कुल माकूल वक्त में है कि भारत अमेरिका के साथ सामरिक संबंध गहरा करे।